इस लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या कहती है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में कुछ बातें कही हैं और उन डेफिनेशंस के बिहाफ पर हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 7 साइंटिस्ट पढ़े थे। उन 7 साइंटिस्ट के अंदर आपके 2 साइंटिस्ट थे, मैथ्यू शिल्डन एंड थियोडोर श्वॉन। जैसा कि आपको पता है कि जो शिल्डन है वो जर्मन बॉटनिस्ट है, मीन्स ये प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और इन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी थी, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड साइंटिस्ट आपके यहाँ पर थियोडोर श्वॉन है जो कि एक जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इन दोनों की जो ये डेफिनेशन थी लगभग कॉमन थी, क्योंकि दोनों प्लांट और एनिमल एक लिविंग थिंग्स के अंदर काउंट होते हैं। तो इन दोनों ने मिलके एक डेफिनेशन बनाई जिसको इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये आपकी सेल थ्योरी की फर्स्ट डेफिनेशन है, जिसमें आपको ये बताना है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब सेल से मिलके बने हुए और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। इसके बाद आपके जो सेकंड साइंटिस्ट हैं इसके अंदर, दैट इज़ द रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट 1855 में आते हैं और वो कुछ इन्वेंशन करते हैं। वो बताते हैं कि जो आपकी सेल्स बन रही हैं, जितनी भी नई सेल्स बन रही हैं, वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855। जितनी भी आपकी नई सेल बनेंगी वो सब पुरानी सेल से ही कहीं ना कहीं लिंक होंगी और सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होंगी। और रुडोल्फ विर्चो एक चीज़ और बोलते हैं इस प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से देख लो। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए रुडोल्फ विर्चो कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए रुडोल्फ विर्चो ने बोला है। तो ये आपकी सेल थ्योरी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सेल थ्योरी के अंदर आपको 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट मैथ्यू शिल्डन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। थियोडोर श्वॉन जो कि एक जूलॉजिस्ट है, जो एनिमल्स के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद आपके थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855। इन तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से ये 2 डेफिनेशन आपको सेल थ्योरी के अंदर लिखनी है। इन डेफिनेशन को आप याद करेंगे और इन डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ के सेल थ्योरी के अंदर काउंट करेंगे। दोबारा से देख लो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से मिलकर बनी और सेल्स का ही प्रोडक्ट है। जैसा कि आपको पता है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सब सेल से ही मिलकर बने हुए जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकेंड डेफिनेशन है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन जितनी भी सेल्स आपकी बनेंगी वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। इसको आप अच्छे से देख लो। अच्छा हाँ, ईयर रह गया, ईयर देख लेना। मैथ्यू शिल्डन 1838 में आए थे और थियोडोर श्वॉन 1839 के साइंटिस्ट हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। इसके बाद हम हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर आपको इतना ही करना है।